आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में मैं आज आपके लिए एक शॉल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए उसी का डिज़ाइन मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे बनाएंगे आप उसे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 3 प्लाई ऊन लिया हुआ है। आप 2 प्लाई से भी बना सकती हैं, 4 प्लाई से भी बना सकती है, जो आपकी मर्ज़ी। लेकिन क्रोशिया नंबर मैं अभी ले रही हूँ 9। आप अगर 4 प्लाई से बना रही हैं तब क्रोशिया नंबर 12 लें या 11। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे। इस तरह से गांठ लगाएंगे और 5 चेन बनाएंगे हम यहाँ पे। पाँच चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले चेन में हम इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम 3 चेन लेंगे। देखिए, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो रिंग बनाया है हमने, इसमें एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए। टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर इसी गैप में फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, ये 3। यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे। देखिए, यहाँ स्लिप स्टिच करना है। एक स्लिप स्टिच यहाँ पे करेंगे, यानी टोटल 3 स्लिप स्टिच करेंगे। 2 हो गए, एक बीच में गैप में लेंगे यहाँ पे। यहाँ फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ भी हम क्रोश पे धागा लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर क्रोश पे धागा लेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे हम। देखिए, टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन लेंगे हम, 1 और ये 2। फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे हम। एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। देखिए, 3 डबल क्रोशिया कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे हम। इस धागा को लंबा खींचेंगे हम, इस तरह इतना लंबा खींचेंगे, यानी कि आप इसकी नाप बता देती हूँ मैं। देखिए, उंगली की जो 2 भागे यानी 2 इंच की लंबाई इतनी खींचनी है आपको। आप इससे कम भी रख सकती हैं तो ज़्यादा भी, लेकिन थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से क्रोश पे धागा लेंगे और इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे फिर इस तरह से गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगाना। देखिए, उसके बाद यहाँ से हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाया हमने। 6 चेन बनने के बाद देखिए, सबसे पहले वाले चेन पे हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। स्लिप स्टिच से इसे हमें जोड़ना है। इस तरह से जोड़ लिया हमने।
अब इसे क्या करेंगे, हम इस तरह से पलट लेंगे। इसे पलटना है, सीधा हमने यहाँ से जोड़ा, अब इसे इस तरह से घुमा के पलट लेंगे और यहाँ पे देखिए 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इस गैप में हमें देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 इस तरह से लेंगे। एक हो गया, एक और ये 2, दो दो फंदे करके निकालेंगे हम। ये हो गए 3, ये हो गए 4। अब यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4, इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ पे इस तरह से। जोड़ने के बाद फिर से हम 4 चेन लेंगे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया। इसी तरह से हमें 5 बार बनाना है इस गैप के अंदर। अगर ये आपको राउंड छोटा लगे, जैसे मैंने 6 चेन लिया हुआ, आप 7 चेन भी ले सकती हैं। इस गैप के अंदर हमें 7 बार इस तरह से पंखुड़ी बनाना है, सॉरी 5 बार पंखुड़ी बनाना है। तो एक मेरा बन गया, दूसरा फिर से हम इसी तरह से शुरू करेंगे। देखिए इसी तरह से करते हुए मैं पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाती हूँ आपको। से 2 हो गए, इसी तरह करते हुए मैं पूरा करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये 5 पंखुड़ी मेरे बन गए, 1 2 3 4 5, फिर हमने लास्ट में 4 चेन ले लिया। अब यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे, इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया। अब एक चेन लेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे धागा खींच लेंगे हम इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ धागा खींचा हुआ है सेम इसी तरह से यहाँ भी धागा खींचेंगे हम इस तरह से लंबा सा। लंबा धागा खींचने के बाद देखिए इसे हम इस तरह से यहाँ पे इसे बांध लेंगे, बीच में डालेंगे और इसे यहाँ पे बांधेंगे। बांधने के बाद देखिए अभी जो बीच में गैप है यहाँ पे हम डालेंगे, इसे यहाँ पे जोड़ना है। क्रोस पे इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पे जोड़ते हुए हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन जब समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको बनाना। एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर यहाँ जिस तरह से हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ बनते हुए चले जाएगा। दो, यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 2 चेन लेंगे। जैसे 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने, इसे जोड़ते हुए फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इसी जगह हम इसी तरह से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक साइड में हम जो भी बना रहे हैं यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे और जो फूल हम बना रहे हैं वहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। देखिए ये हो गया। अब एक चेन लेंगे हम यहाँ पे और इधर पलट जाएंगे। पलटने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करना है हमें, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है और बीच में करना है। तो देखिए यहाँ पे लेंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे, एक बीच में डालेंगे, फिर से हम यहाँ पे सेम इसी तरह से करेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 चेन लिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बीच में। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे हम, 1 और ये 2, फिर से हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये बन गया। और फिर से हमें इस तरह से फूल बनाना है, तो किस तरह से करेंगे हम, देखिए एक चेन लेंगे और इसे फिर से हम इसी तरह से लंबा खींचेंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। इस तरह से लंबा खींचेंगे, सेम उसी तरह से हम फिर से बनाएंगे। देखिए ये लिया, फिर यहाँ से हम इसे जोड़ देंगे। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे, 6 या 7 चेन बनाएंगे, जितना में आप हो जाए। तो मैं 6 चेन ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। सबसे पहले वाले चेन में हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच से जोड़ना है इसे। ये हमने जोड़ लिया। देखिए जोड़ने के बाद देखिए ये जो है इसे हम इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हम 4 चेन ले लेंगे पहले, 1 2 3 और ये 4। क्रोस पे धागा लपेटेंगे 2 बार, 1 और ये 2, और इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया सेम इसी तरह से बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया है पंखुड़ी, सेम उसी तरह से बनाएंगे। टोटल 3 हो गए। देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चेन, 4 हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन लिए। फिर से ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से लेंगे और इसी गैप में फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। इसमें 5 पंखुड़ी आनी चाहिए आपकी। इसी तरह से करते हुए 5 बार हम बनाएंगे। देखिए सेम इसी तरह से करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने सेम यहाँ बनाया है उसी तरह से यहाँ भी बनेगी। तो पहले ये राउंड पूरा कर लेते हैं, ये फूल बना के कंप्लीट करते हैं, उसका दिखाते हैं आगे। तो देखिए ये हमारे फूल रेडी हो गए। यहाँ हमने गांठ लगा लिया ऐसे जोड़ के। अब 1 चेन लेंगे यहाँ पे और इस तरह से धागा को लंबा करेंगे। धागा को लंबा करने के बाद फिर से हम वही करेंगे, बीच में उंगली रखें, अगर ना समझ में आता हो तो। फिर यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इसे गांठ लगा लेंगे। और देखिए इसे यहाँ पे जोड़ेंगे इसके बीच में, इस तरह से ये फूल रहेगा। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से ये लगेगा और ये यहाँ के यहाँ आके ज्वाइंट होगा। इस तरह से क्रोस पे धागा लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे हम जोड़ना है हमें। दो, तीन, यहाँ फिर 2 चेन लेंगे हम, 1 2, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे 3, दो, और ये 3। देखिए फिर यहाँ हम 1 चेन ले लेंगे और इधर पलट जाएंगे। फिर सेम स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर बीच में 1 करेंगे, यानी 3 बार स्लिप स्टिच करना है हमें। देखिए ये इस तरह से लगेगा ये।
ये बनके बहुत ही खूबसूरत आता है जब इसे बनाएंगे आप तो। और थोड़ा सा कलर इस तरह के ऊन से बनाएंगे आप ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। 1 2 3 देखिए। फिर हम इसी तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गया, 3 हो गए। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर यहाँ पे फिर से डालेंगे हम और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 और ये 3। देखिए इस तरह से करने के बाद फिर से हम यहाँ 1 चेन ले लेंगे। लास्ट में चेन लेने के बाद हम धागा को लंबा खींचते हैं इस तरह से। सेम हम इसी तरह से करेंगे। तो आगे का लाइन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे जोड़ना किस तरह से है। हर बार हमारी एक लाइन बनेगी और धागा कट हो जाएगी। जैसे ये आपको जितना लंबा चाहिए आप चादर के रूप में रखें या तो पौंचों के रूप में, तो उस तरह से रखने के बाद इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख लें। तो ये फूल जितने भी बन जाएंगे उसके बाद आपको धागा कट कर देना है। इतना पे आपको धागा कट कर देना है, जितना भी आप बना रही हैं यहाँ तक आकर आपको धागा कट करना है। उसके बाद फिर आगे ये पंखुड़ी यहाँ से अलग लाइन में जुड़ेगी, फिर ये अलग लाइन शुरू हो जाएगी इसकी। तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनेगा। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। जैसे मैंने 2 फूल बनाया सेम इसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। इस तरह से फिर यहाँ से 6 चेन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेने के बाद सबसे पहले वाले चेन में हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए सबसे पहले वाले चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ते हैं और देखिए ये जो है अब इसे इस तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद 4 चेन लेंगे यहाँ पे हम। 1 2 3 और ये 4। सेम इसी तरह से हमें बनाना है जिस तरह से हमने ये फूल बनाया हुआ है। तो ट्रिपल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे। तो चलिए इसे यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आगे बताते हैं कि इसे जोड़ना किस तरह से है हमें। मैं इसे यहाँ छोड़ देती हूँ, बाद में इसे पूरा करेंगे क्योंकि ये एक दिन में बनती नहीं है, समय लगती है बनने में। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता दे रही हूँ कि ये लाइन ख़त्म करने के बाद आप दूसरा कैसे शुरू करेंगे और तीसरा कैसे शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कलर से बना के रखा हुआ है। देखिए ये हमारी पहली लाइन हो गई। देखिए ये हमारी पहली लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक बना के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने दूसरा लाइन बनाया ग्रीन कलर से। आप 2 कलर से भी बना सकती है, इसलिए मैंने 2 कलर इसमें जोड़ के दिखा दिया, या तो आप एक ही कलर से भी बना सकती हैं। तो देखिए अब इसे हम जोड़ेंगे कैसे एक दूसरे से वो देखिए। तो देखिए ये हमारा सीधा भाग है और ये उल्टा, देखिए ये सीधा है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये पंखुड़ी पे जोड़ेंगे। तो कहाँ पे जोड़ना है हमें, देखिए जैसे हमने यहाँ पे हमने इसे बनाया हुआ था, तो एक पंखुड़ी को छोड़ के हमने दूसरे पंखुड़ी में जोड़ा है, फिर तीसरे को छोड़ के चौथे में जोड़ा है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से करेंगे सेम। देखिए ये पंखुड़ी को हम छोड़ देंगे और सेम इसमें जोड़ेंगे हम। इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हमारे सीधे साइड है, तो ये पंखुड़ी हम छोड़ देंगे और इसमें से जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए मैंने इसमें जोड़ा हुआ है सेम इस तरह, ये है इसमें हमने नहीं जोड़ा, सेकंड में जोड़ा हुआ, फिर उसके बाद बीच वाला छोड़ दिया हमने, फिर तीसरे पे जोड़ा है। तो सेम इसी तरह से जोड़ेंगे हम। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक गांठ लगा लिया मैंने, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद
ये पहला पंखुड़ी है, इसे छोड़ देंगे। सेकंड पंखुड़ी का देखिए तीसरे नंबर पे हम जो ट्रिपल क्रोशे है वहाँ पे जाएंगे हम 1 2 और ये 3 तीसरे नंबर है। यहाँ पे इस तरह से हम लेंगे इसे और इसे इस तरह से जोड़ लेंगे हम इसे। जोड़ने के बाद एक गांठ लगाएंगे हम इसे और धागा को लंबा खींचेंगे इस तरह से। यहाँ भी हमें फूल बनाना है तो धागा को लंबा खींचना है हमें। इस तरह से इसे फंसाएंगे और यहाँ पे इसे जोड़ लेना है। फिर से हम यहाँ पे 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लिए। फिर से देखिए ये फूल बनने के बाद हम यहाँ सेकंड नंबर पे जोड़ेंगे इसे। यहाँ पे गांठ लगाएंगे, उसके बाद हमने जो लंबाई खींची हुई है उसके बाद इसे जोड़ते हुए 6 चेन बनाएंगे और फिर हम उसी तरह से करेंगे जैसे ये फूल बनाया हमने था, सेम इसी तरह से यहाँ भी फूल बनेगी। इसे यहाँ पे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ना है और इसे धागे को इस तरह से हम पलट लेंगे और यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पे अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हर बार एक लाइन बनेगी, फिर धागा तोड़ देना आपको, फिर से दूसरी लाइन शुरू होगी। देखिए 4 हो गए। अब 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 लिया। यहाँ पे इस तरह से लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। फिर 1 2 3 4 फिर ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे। 2 करके निकालना है हमें। देखिए 4 हो गए। फिर हम 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। टोटल हमारे 5 होने चाहिए। एक चेन लिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लेके फिर हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर से हम 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। सेम इसी तरह से 5 पंखुड़ियाँ बना लेंगे यहाँ पे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए 5 पंखुड़ी बन गए हमारे। अब इस तरह से 4 की चेन लिया और यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ इस तरह से एक चेन ले लेंगे और धागा लंबा खींचेंगे इस तरह से। अब देखिए इसे यहाँ पे जोड़ना है। इस तरह से था, हमने इसे यहाँ से शुरू किया। अब देखिए ऐसे जोड़ेंगे कहाँ पे, ये बीच वाला जो पंखुड़ी है हमने यहाँ से साइड से शुरू किया। देख लीजिए यहाँ से शुरू करते हुए एक फूल हमने बनाया, इसे रेडी किया, फिर एक धागा हमने लंबा खींचा। अब ये बीच वाला छोड़ के तीसरे नंबर की जो पंखुड़ी है इस पे हम जोड़ेंगे। बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। तो देखिए तीसरे नंबर की पंखुड़ी पे तीसरे नंबर चेन पे जोड़ेंगे इसे बिना धागा लिए हुए। ये छोड़ दिया हमने यहाँ, इसे काउंट करेंगे 1 2 और ये 3। तो इसे पीछे की ओर से जोड़ेंगे हम। इसे देखिए पलटेंगे इसे, 1 2 और ये 3 यहाँ पे जोड़ेंगे हम इसे। इस तरह से जोड़ेंगे हम। अब यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब अगले फूल पे हम आ जाएंगे। देखिए ये वाले फूल पे हम आएंगे और ये वाले फूल पे भी देखिए हमें कहाँ जोड़ना है। हमें ये पंखुड़ी छोड़ देंगे, सेकंड वाले पंखुड़ी पे तीसरे नंबर पे हमें जोड़ना है, 1 2 3। तीसरे नंबर पर जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम जोड़ेंगे इसे, बिना धागा लिए हुए हमें जोड़ना है इस तरह से और इसे बांध लेंगे। देखिए ये हमारी बंध गई। तो इस तरह से आ गया, देखिए हो गया ना इस तरह से। फिर सेम हम इसी तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम फिर से एक चेन लेंगे और ये धागा हम यहाँ इस तरह से लंबा खींचेंगे। अब यहाँ भी एक फूल बनेगी इस तरह से।
जैसे हमने यहाँ बनाया सेम इस तरह यहाँ भी बनेगी, ध्यान रखना है आपको। फिर इस तरह से इसे करेंगे। फिर से हम यहाँ से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले वाले चेन पे हम इसे जोड़ लेंगे। इसे इस तरह से पलटेंगे हम, इस तरह से पलटना है हमें, और सेम इसी तरह से फूल बनाना है हमें, 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब सॉरी 2 बार धागा लपेटना है हमें। तो 3 हो गए। ये 4 और 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4, देखिए, और यहाँ इसे जोड़ लेंगे हम। फिर यहाँ 4 की चेन लेंगे, फिर इसी तरह से इसे हम बनाएंगे। देखिए इसे इस तरह से घसका लेना है ताकि सारे पंखुड़ी इसमें अट जाएं। फिर हम इसे इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये फूल बनाया है, सेम इसी तरह से बनाते हुए ये। चलिए ये फूल रेडी कर लेते हैं, फिर एक और जोड़ के दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से जोड़ना है आपको इसे। तो देखिए ये फूल भी हमारा रेडी हो गया। तब यहाँ पे एक चेन लगा लेंगे इस तरह से, और ये धागा लंबा खींचेंगे इस तरह से, धागा लंबा खींचेंगे। फिर इसे हम इस तरह से बांधेंगे। अब देखिए यहाँ जोड़ना किसे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले पंखुड़ी तो हमने एक आपको फूल आपको जोड़ना बता दिया आपको इस तरह से कि किस तरह से जोड़ना है। अब देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो बीच वाला पंखुड़ी है इसे हम छोड़ देंगे। देखिए फर्स्ट हमने नहीं बुना, सेकंड में हमने जोड़ के बनाया है, इसे एक फूल बनाया। ये तीसरे नंबर वाला जो है यानी थर्ड नंबर वाला इसे हम छोड़ देंगे। फोर्थ नंबर में हमें देखिए पीछे से साइड से हमें जोड़ना है कि 1 2 और ये तीसरे नंबर के में हम इसे पीछे से हम इसे जोड़ेंगे इस तरह से, 1 2 3 यहाँ पे लाएंगे इसे और पीछे की साइड से हम इसे जोड़ लेंगे और इसे इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, 1 2 और ये 3। एक फूल में 2 बार ही हमें जोड़ना है। देखिए एक फूल में 2 बार जोड़ेंगे और फिर यहाँ जोड़ने के बाद 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अगले फूल में आ जाएंगे हम इस तरह से। अगले फूल पे हम सेकंड नंबर की पत्ती पे जोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे इसे यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 तीसरे में इस तरह से हम जोड़ेंगे और यहाँ से जोड़ने के बाद एक चेन लेने के बाद धागा लंबा करेंगे और यहाँ से फिर से एक फूल बन जाएगी हमारी। तो इसी तरह से जोड़ते हुए हमें पूरा चले जाना है। तो इसकी लेंथ देखिए किस तरह से आएगी। बीच बीच में हमें मोती लगाना है इस तरह से। मोती को आप सिल भी सकती हैं तो गोंद से चिपका सकती हैं। तो बीच बीच में इस तरह से मोती लगाएंगे हम, इस तरह से मोती लगाना है हमें, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इस तरह से मोती लगाएंगे। देखिए तो इसे रखना किस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरह से चादर के रूप में भी रख सकते हैं या तो फिर आप इसे जितना लंबाई रखना है आप इसे रख सकती हैं। और उसके बाद देखिए एक बटन हम यहाँ पे लगाएंगे, एक बटन यहाँ पे लगाना है और इसको इस तरह से कंधे पे रखते हुए इसे गोलाई से घुमाते हुए यहाँ पे हम इसे लॉक करेंगे। तो ये पीछे की तरफ से पूरा एकदम चादर की तरफ आ जाएगा और यहाँ कॉलर पे इसे बटन लगा देना, इसे गोलाई में घुमाते हुए। देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। आप चाहे तो लंबा चादर भी बना सकती है तो शॉर्ट गर्दन में इसे बांधना है इस तरह से, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसे बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ। तो चलिए फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।